चार सागरों में महाशक्तियों की सेना की तैनाती को लेकर भी एक सबसे बड़ा संकेत मिल चुका है। हालांकि इस बारे में एक्सपर्ट्स के साथ भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि भूमध्य सागर में अमेरिकी मोर्चे की तैनाती को लेकर यह सबसे बड़ी खबर सामने आई है। वो अमेरिका जो अभी तक लगातार अपनी पोस्चरिंग और पोजीशनिंग जिस तरीके से समुद्र के इलाकों में कर रहा है, वो एक सबसे बड़ा संकेत थी। इसीलिए अब हम आपको बताएंगे किस तरीके से वॉरशिप्स की तैनाती को लेकर बड़े फैसले तो लिए जा रहे हैं, लेकिन इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये सबसे बड़ी खबर सामने आई है कि आखिर किस तरीके से अब लाल सागर से अमेरिका भूमध्य सागर की ओर बढ़ता जा रहा है। ये इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी, क्योंकि 24 घंटे में अमेरिका क्या ईरान पर कर सकता है हमला, इस बारे में होगा सवाल। लेकिन उससे पहले देखिए डिटेल आपके सामने। 24वां दिन, 24 घंटे में भारी अमेरिका के हमले की है ये तैयारी, क्योंकि चार सागरों में महाशक्तियों की सेना की तैनाती की ये तस्वीर देखिएगा। भूमध्य सागर में अमेरिकी मोर्चे की तैयारी को लेकर बड़ी खबर आई। लाल सागर से अमेरिका भूमध्य सागर की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। यूएसएस गिराल्ड समेत 5 युद्धपोत तैनात किए गए हैं। 36 घंटे में यूएसएस आइजनहावर का बेड़ा भी नजर आया है। F-16 और F-15 की तैनाती भी बढ़ चुकी है। लाल सागर में यूएसएस कानी नौसेना भी बेड़ा तैनात बताया जा रहा है। अमेरिकी नागरिकों को बैरूत और लेबनान छोड़ने के आदेश भी दे दिए गए हैं। और एक और बड़ी खबर इस बीच बता दें, 24वां दिन है युद्ध का और कैसे 24 घंटे अब भारी पड़ने वाले हैं। अमेरिका ने बड़ी तैयारी कर ली। अमेरिका ने शनिवार को मिडिल ईस्ट में अपने 1000 सैनिक और भेज दिए हैं। साथ ही 2000 सैनिकों को गाजा युद्ध के लिए तैयार रहने को भी कहा है। जरूरत पड़ने पर इन्हें भी गाजा की धरती पर युद्ध के लिए उतारा जाएगा। समंदर में अमेरिका ने बड़ी तैयारी की है और अपने 5 घातक और विनाशक अस्त्र तैनात कर दिए हैं। पहला है यूएसएस ड्विट डी आइजनहावर। ये खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो कि हम आपको बता रहे हैं। और कुछ और खबरें हैं, सुरभि के पास चलते हैं। हालांकि यही डिटेल हम ग्राफिक्स के जरिए भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से चार सागरों में महाशक्तियों की सेना की तैनाती को लेकर आज ये सबसे बड़ी खबर सामने आई है। अब ये डिटेल आपके सामने होगी कि आखिर किस तरीके से हालात यहां पर बने हुए हैं। और अमेरिका ने शनिवार को मिडिल ईस्ट में अपने जिस तरीके से 1000 सैनिकों को भेजने का फैसला लिया है, जिसके बारे में मेरी सहयोगी निधि बता रही थी। 2000 सैनिकों को गाजा युद्ध के लिए तैयार रहने को भी कहा गया है, क्योंकि जरूरत पड़ने पर इन्हें भी गाजा की धरती पर युद्ध के लिए उतारा जा सकता है। वहीं समंदर में अमेरिका ने 5 कौन से घातक और विनाशक अस्त्र तैनात कर दिए गए हैं। इसी की डिटेल आपके सामने है। एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर, यूएस ड्विट आइजनहावर को लेकर यह सबसे बड़ी खबर सामने आई थी। हालांकि दूसरा है यूएसएस गिराल्ड R-4, यह भी एयरक्राफ्ट कैरियर है। तीसरा है यूएसएस ग्रेवली, यह गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। और चौथा है यूएसएस मैशन, यह भी घातक डिस्ट्रॉयर है। और अगर इजराइल पर हमले हुए तो अमेरिका के समंदर से ऑल राउंड अटैक करने की यह बड़ी तैयारी मानी जा रही है। और इस बीच आपको बता दूं, कर्नल रिटायर्ड यूएस राठौर सर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। निनाद से डिफेंस जर्नलिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। निनाद, सबसे पहला सवाल आपसे, क्योंकि अमेरिका जिस तरीके से अपने सैन्य अड्डों पर हुए एक्शन को लेकर, हमलों के बाद एक्शन में नजर आया है, उसकी समुद्र के रास्ते ये तैनाती क्या संकेत देती है? देखिए, अमेरिका अपनी मोर्चेबंदी कर रहा है कि कल अगर कोई दिक्कत आती है तो उनके पास सफिशिएंट एसेट्स हो कि वो अटैक कर पाएं। और ये आप याद रखें कि ईरान पे अटैक करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि ईरान की ज्योग्राफी जैसी है, एक तरफ से सी है और चारों तरफ से लैंड लॉक्ड है। तो उसमें अगर बिना बूट्स ऑन द ग्राउंड आप ईरान को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकते, पर आप ईरान के एक्शन को रोक सकते हैं। इस पूरे एरिया में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, बहुत बड़ा बेड़ा होता है, सबमरीन्स होती हैं और तो हज़ारों मिसाइल्स होती हैं। तो ईरान को आप एक्शन करने से रोक सकते हैं, उनको डिटर कर सकते हैं, उन्हें डरा सकते हैं, उन्हें चेतावनी दे सकते हैं। पर ईरान के ऊपर मुझे लगता नहीं कि अटैक डायरेक्टली अमेरिका कर सकता है विदाउट ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड। अभी आपकी रिपोर्ट ने दिखाया था, अमेरिका की जो वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, उसने कहा है कि हम कोई सोल्जर्स नहीं भेजेंगे 2-4 हज़ार से ज़्यादा। इसका मतलब ये होता है कि अमेरिका की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अंग्रेजी में जिसे ओवर स्ट्रेच कहते हैं, अमेरिका पूरी वर्ल्ड में ओवर स्ट्रेच हो रहा है। कभी साउथ चाइना सी में निनाद जी, जैसे ईरान प्रॉक्सी वॉर कर रहा है, वैसे अमेरिका भी इस तरह अपने मोर्चेबंदी तेज कर रहा है ताकि घेरने की रणनीति बनाई जा सके। एक बड़ी खबर आ रही है, मैं राठौर साहब आपके पास आऊंगी बड़ी खबर के बाद। गाजा में अस्पताल के पास बमबारी हुई है। इजरायली फोर्स ने तुर्की अस्पताल के पास बम गिराए हैं। बमबारी के बाद अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। इजराइल की रेंज में लड़ाई खत्म हो चुकी है। एक और बड़ी खबर, और आईडीएफ ने हमास के लड़ाकों को खदेड़ दिया है। जंग में मारे गए हमास के कई लड़ाके।
और बड़ी खबर, इजरायली हमास युद्ध के विध्वंसक होने के पूरे आसार हैं। आईडीएफ के अतिरिक्त ऑपरेशन की योजना है। इजरायल ने शुरू की बड़ी तैयारी। इजरायली सेना के हमले में गाजा पट्टी में भारी तबाही को लेकर भी एक और सबसे बड़ी खबर आई, जहां गाजा पट्टी में ज्यादातर इमारतें मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। ड्रोन कैमरे से ली गई ये वो तस्वीर है जहां देखिए किस तरीके से पूरा इलाका धराशाही कर दिया गया है। सब कुछ तहस नहस हो गया। स्कूल, अस्पताल, इमारतें मलबे का ढेर बन चुकी हैं। और एक और बड़ी खबर, नौसेना अड्डे पर बेंजामिन नेतन्याहू का दौरा सामने आया। इजरायल के अशदोद पहुंचे नेतन्याहू। हमास की घुसपैठ से जुड़ी जानकारी यहां पर अधिकारियों से ली है। ये अशदोद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बेंजामिन नेतन्याहू पहुंचे हैं, इजरायल के राष्ट्राध्यक्ष। देखिए, एक बहुत बड़ी चुनौती है। ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक वो कामयाबी नहीं मिल पाई, क्योंकि हमास की तरफ से भी लगातार पलटवार हो रहा है। और देखिए समंदर में किस तरह की तैयारी है, इसका जायजा लेते हुए नेतन्याहू दिखाई दे रहे हैं। और हमास नेता मिशाल का सनसनीखेज इंटरव्यू, जहां आपको बता दें मिस्र की मीडिया आउटलेट को दिए इस इंटरव्यू में कई चौंकाने वाली बातें कही गई हैं। रूस और चीन से मांगा जंग के लिए समर्थन। रूस चीन ने 7 अक्टूबर के हमले की प्रशंसा की है।